महामंत्री गोपाल महाजन जी, महामंत्री गोपाल महाजन जी। सरकार बना रहा ना बड़े लोग आए थे अंतर्गत very social बच्ची हाँ बच्ची की शिक्षा सारे नाम बनाए हैं का मंत्री का सारे पैसे ये हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी यही संदेश है। उन्होंने ही कहा था कि जो हमारी व्यवस्था है डेवलपमेंट लास्ट बंदे तक पहुँचेंगे तभी हम उसको डेवलप मानेंगे। सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति से हमारा संगठन का ये सेवा पखवाड़ा हर साल चलता है। आप सभी जानते हैं कि 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस रहता है और 17 सितंबर से 2 तारीख तक हमारा सेवा पखवाड़ा सेवा के जो कार्य हैं उसके लिए हम लोग कार्यक्रम हर साल करते आए। तो पिछले 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता
सेवा पखवाड़े को लगातार मनाता आ रहा है। तो आज ऐसा आप जानते हैं कि 17 तारीख से ब्लड डोनेशन से हमारे सेवा पखवाड़े की शुरुआत हुई थी। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के द्वारा लगभग प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर ब्लड डोनेशन की शुरुआत हुई और उसके बाद स्वच्छता के कार्यक्रम हुए। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम का कार्यक्रम रायमाटी से किया गया। कल 25 सितंबर था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिवस रहता है। तो एक हमारा बहुत ही बड़ा त्यौहार, विजय त्यौहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। एक बूथ लेवल पर कल हमारा एक कार्यक्रम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि देने का रहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ बात की और आप देख ही रहे भारतीय जनता पार्टी की वजह से हमारा इस सेवा पखवाड़े में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीवनी पर हर जिला के अंदर, हर प्रदेश स्तर पर भी हमारी प्रदर्शनी है। इस तरह से 2 तारीख तक अलग अलग जिलों में ऐसे प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। आज अभी मैं कठुआ जिला में हूँ, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की जिला के अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन दिनेश चंद्रा जी, हमारे वाइस चेयरमैन साहब रविंदर सिंह बबलू जी, हमारे नेशनल सेक्रेटरी महिला मोर्चा मेरी बड़ी बहन रेखा जी, और इस प्रदर्शनी के जो जिला के इंचार्ज हैं हमारे सेक्रेटरी हमारे बड़े भाई टीटू पठानिया साहब, रविंदर सिंह जी, हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सुषमा जी यहाँ पर है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ पर हैं, अखिल यहाँ पर है, मराठी मोर्चा के हमारे अध्यक्ष सरदार सिंगार सिंह जी यहाँ पर है। लगभग सभी प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ पर है और आपने देखा समाज से भी यहाँ पर अलग अलग लोग यहाँ पर आए हैं, प्रदर्शनी को देख रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने जब से जन्म लिया और अभी तक उनके जीवन में उन्होंने किस प्रकार से इस समाज के लिए सेवा भाव के रूप में काम किया, वो सारी जन्म से लेकर अभी तक उन्होंने जो दायित्व संघ में काम करते हुए जीवन बनते हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये तीसरा कार्यकाल उन्होंने इस देश समाज के लिए क्या क्या किया है, पूरी जानकारी आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से कठुआ की लोगों को दी जा रही है। और आप देख ही रहे हैं बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, नौजवान और भी कठुआ के नागरिक यहाँ पर पहुँचे। और मैं जिलाध्यक्ष से निवेदन करना चाहूँगा कि ये प्रदर्शनी जिस तरह से आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में और जानना चाहते हैं और इस प्रदर्शनी का जो समय है उसको हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें ताकि मैक्सिमम लोग इस प्रदर्शनी को देखें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जीवन में उन्होंने जो किया है उससे कहीं ना कहीं हम सबको भी प्रेरणा मिले। एक व्यक्ति जो चाय बेचते थे और आज इस देश के सर्वस्व पद पर वहाँ पर पहुँचे हैं और इस देश की किस तरह से वो अलग अलग नीतियों के माध्यम से जो सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र था, सबका प्रयास, सबका विश्वास का जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, उस मंत्र पर काम करते हुए आज वो किस तरह भारत के लोगों की सेवा कर रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर अपना एक भारत का जो वर्चस्व उन्होंने बढ़ाया है, उसी के संदर्भ में आज ये प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और मैं जिलाध्यक्ष जी से कहूँगा कि इसका समय थोड़ा सा बढ़ाएँ ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर आएँ। और मैं अपनी तरफ से जिलाध्यक्ष जी को जो इंचार्ज साहब हैं पठानिया जी बड़े भाई भी हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इस प्रदर्शनी में साज सज्जा भी की है और भागीदारी भी लोगों की इसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर है और यही भागीदारी शाम तक रहे और मैक्सिमम लोगों की इन्वॉल्वमेंट आने का यहाँ पर हमारा 17 से 2 अक्टूबर तक तो हमारा जो सेवा का भाव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब पूरा साल भर इसका समाज हित में लगे रहते हैं। लेकिन ये जो 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा है उसी संदर्भ में आज यहाँ हमारे कठुआ में पीआर ऑफिस के अंदर यहाँ प्रदर्शनी जो रखी गई है वो हमारी बहन दिनेश चंद्रा जी की अध्यक्षता में और यहाँ गोपाल जी अभी बोल के गए, हमारे साथिया साहब हैं, हमारे सिंगारा साहब हैं, हमारे अन्य जितने भी हमारे यहाँ पठानिया साहब यहाँ इसके इंचार्ज। तो हमारा यही है कि सेवा भाव से काम करना है देश के लिए। और ये जो प्रदर्शनी है इसका मेन मकसद जो है कि बचपन से लेके आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो किया समाज के लिए, देश के लिए, उसको दर्शाया गया है। और जो देखा आपने कि क्वीन स्कूलों के बच्चे यहाँ आगे देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की ये जो कार्यशाला है बचपन से लेकर आज तक इनको भी यहाँ से सीख मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रदर्शनी देखें और क्या हमारे मोदी साहब, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्राउंड लेवल से उठकर जो समाज और देश के लिए काम किया, समाज और देश को आगे ले जाने के लिए काम किया, हम सब का मार्गदर्शन में चलें और हम भी समाज हित में, देश हित में काम करें और एकजुटता से रहें और इस देश को, इस समाज को इतना मजबूत बनाएं कि दुनिया का कोई भी देश
हम पर नज़र ना उठा सके, हमारे देश की तरफ आँख ना बढ़ा सके, अगर वो बढ़ाने की कोशिश करे तो हम सब एकजुट होकर, इतना दम है हमारे अंदर तो उसकी आंखें फोड़ दें। क्योंकि ये हिंदुस्तान, वो जो पुराना हिंदुस्तान, वो भी ताकतवर हिंदुस्तान था, लेकिन आज उससे भी बड़ा ताकतवर देश जो पूरी दुनिया में जिसका डंका बज रहा है वो हमारी भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये सारे का सारा कारनामा उसी सरकार का है, मोदी साहब का है कि दुनिया में आज हमारा डंका बज रहा है। बड़े बड़े देश काम रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ आंख उठा के देखना बहुत गलत बात होगी। तो हम सब आज हमारा यही उद्देश्य है सबको कि हम सब मिलके समाज के लिए, देश के लिए, अपने पूरे इलाके के लिए काम करें और एकजुट होकर रहें। जय हिंद, जय भारत। इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक मोदी जी की जिंदगी के ऊपर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, सेवा सप्ताह चल रहा है, जिसमें 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विभिन्न सेवा कार्य के माध्यम से, चाहे जिसमें आयुष्मान कार्ड वितरण के कैंप हो, जिसमें जो हेल्थ चेकअप के कैंप हो, पौधारोपण के कार्यक्रम हो, स्वच्छता के कार्यक्रम हो, रक्तदान शिविर के कार्यक्रम हो, ऐसे कई कार्यक्रम के माध्यम से ये सेवा पखवाड़ा हम मना रहे हैं। और इस सेवा का पखवाड़ा के माध्यम से यही लोगों को संदेश है कि भारत एक है, भारत श्रेष्ठ है। हम सब लोग मिलकर भारत को श्रेष्ठ बनाएं, भारत को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों का मिलकर चलना बहुत जरूरी है। उसी को लेकर आज यहाँ पे मेयर ऑफिस में मोदी जी की में भी हमने प्रदर्शनी लगाई है। इसमें बिल्कुल स्कूल के बच्चे, अलग स्कूल से बच्चे आए हैं और मोदी जी की जीवनी के बारे में पढ़ रहे हैं, किस तरह से उन्होंने चाय बेचने से काम से लेकर आज वो देश के एक बागडोर संभाल रहे हैं और केवल देश के नहीं, आज वो विदेशों के भी, पूरे विश्व के नेता बन चुके हैं। तो हम सब लोगों से उनसे सीख लेनी चाहिए कि यदि हम अपने काम के प्रति हमारी श्रद्धा हो, अपने काम के प्रति हमारी निष्ठा हो, तो व्यक्ति कोई भी जो इम्पॉसिबल टास्क है उसको अचीव कर सकता है। और एक बार मैं पुनः आज के इस उपलक्ष्य पर जितने भी स्कूल के विद्यार्थी आए हैं, तो विद्यार्थियों से यही कामना करता हूँ कि मोदी जी की जीवन से सीखें और अपने जीवन को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। जिला में सेवा पखवाड़ा जो 2025 हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 75वें जन्म दिहाड़े पे ये कार्यक्रम चल रहा है, उसी की कड़ी में आज प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे कठुआ ज़िला में किया गया। हमारे जिला अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के इंचार्ज हमारे जो पठानिया साहब हैं उनके नेतृत्व में, जिसमें आज हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के प्रदेश के हमारे महामंत्री गोपाल महाजन जी और आदरणीय रघुनंदन सिंह बबलू जो डीडीसी वाइस चेयरमैन हैं, वो विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित रहे। उसके साथ सबसे अच्छी बात, बहुत सारे युवाओं ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, विशेषकर स्टूडेंट वर्ग ने, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कठुआ जिला के जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, उन सब ने समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिसका मेन जो हमारा इसमें रहा, आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जीवन का एक संघर्ष रहा, जो युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है, जिसमें एक बहुत सी साधारण और गरीब परिवार से उठकर और एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के रूप में उभरे और हमारे देश का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, जिससे हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हमारे देश को उन्होंने सम्मान दिलाया। उनके पूरे जीवन और उनके संघर्ष और विशेष करके बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को भी एक जानकारी यहाँ पे दी गई, उनको सेंसिटाइज किया गया। और बहुत सारे जो हमारे देश ने अचीवमेंट्स पिछले 2014 के बाद हासिल किए हैं, उन सब के बारे में, और मोदी जी के कार्यकाल में जो भी अच्छे काम हुए देश के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, जितने भी पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए, सब के लिए उन्होंने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी उनकी उपलब्धियां हैं, उनके विषय में ये जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है। नया एक फौजी होने के नाते मैं ये सिर्फ यही बात करना चाहता हूँ कि आपने आन ग्राउंड में देखा है, ये सिर्फ तस्वीरों में या पोस्टरों में नहीं है। आप देखिए 2014 के बाद आज तक एक भी इंसिडेंट ऐसा श्रीनगर में नहीं हुआ है कि कहीं पत्थरबाजी हुई हो। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके का जो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका पूरे हिंदुस्तान में, अपने देश में किस तरीके का कंट्रोल है, और आर्मी को जिस तरीके से उन्होंने फ्री हैंड दिया है, ये उसी की बदौलत है।
हमने कितने उससे पहले ये वीडियोस देखे हुए हैं, कितने ये मीडिया पर मैं देखा हुआ है कि किस तरीके से वो आर्मी वालों के ऊपर वो लाठीचार्ज करते थे या पत्थर मारते थे और किस तरीके से उनको बात है। लेकिन आज किसी की हिम्मत नहीं होती है। ये दिखाता है दृढ़ संकल्प और क्षमता दिखाता है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। बाकी जो आज ये प्रदर्शन लगाई है उनका पूरे जीवन काल का, जब से उनका बचपन से लेकर के और आज तक का उनकी जितनी भी उपलब्धियाँ हैं, चाहे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हो, चाहे 2014 के बाद आज तक वो जो प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल कर रहे हैं, उसमें हमारे देश ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। इसी के लिए मैं आज उनके 75वें जो उनका बर्थडे है उसके ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमेशा यही उम्मीद करता हूं कि हमारा आने वाला जो कल है वो भी उन्हीं की अध्यक्षता के अंदर और उन्हीं की ये इसमें फलता फूलता रहे। जय हिंद जय भारत। मैं अंक जम्वाल है, मैं MHSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल कठुआ तो आया। मैं 10th क्लास च पढ़ना ते अज जियां कि इधर आए दा हा ते अज साढ़े प्रधानमंत्री जी दे बारे च दस्से दा हा कि उनका जीवन कैसा, उन्हें केह् कम्म कीते, केह् अच्छे कम्म कीते और केह् साढ़े ताईं कीता। और जियां हुण पैह्ले जी थोड़ा पानी दा बड़ा ओह् चलेआ प्रकोप ते उनें जो सेवा कीती साढ़े लोकें ताईं कंढी क्षेत्र च ते ओह्दे बारे च भी दस्से दा ते कन्नै साढ़े जेह्ड़े जिन्ने भी आयुष्मान जेह्ड़े नमीं सेवा चली दी है लोकें ताईं ओह् भी दस्सी ते उंदे अच्छे कार्य भी दस्से। धन्यवाद। से हूँ, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आज की जैसे हम यहाँ पे आए हैं तो मोदी जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी, कैसे वो एक पहले चाय वाले थे और कैसे अब हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है स्पेशली वुमेंस के लिए। आज तक उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, सब अपनी जो मेल्स थे अपने पैरों को नीचे दबा के रखते थे, लेकिन आज 30% जो महिलाएं हैं वो असेंबली में बैठ सकती हैं, अपना हक आगे रख सकती हैं। उनके लिए उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है, कल को शेल्टर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, डेवलपमेंट की हुई है बहुत हमारे देश की। थैंक यू।